भाग 3। पुरोहित का प्रवेश। अर्जुन के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बाद गांव पर खौफ का साया छा गया। रात होते ही घरों में दीपक जलाए जाते और कोई भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि यह समस्या किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। उन्होंने तय किया कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक विद्वान और तांत्रिक विद्या के झाता पुरोहित को बुलाया जाए। गांव के मुखिया हरिनाथ अपने 3 साथियों के साथ पास के बड़े शहर गए। वहां उन्होंने स्वामी विद्यानंद नाम के एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मुलाकात की। विद्यानंद अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और रहस्यमय शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सारी घटना ध्यान से सुनी और कहा, यह श्राप सामान्य नहीं है। यह आत्मा अपने क्रोध और अतीत के पापों में फंसी हुई है। इसे शांत करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। कुछ दिन बाद विद्यानंद गांव पहुंचे। उनके आगमन के साथ ही गांव वालों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। विद्यानंद ने सबसे पहले जंगल और चंद्रावती के मंदिर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। उन्होंने गांव वालों से मंदिर में जाने से बचने की चेतावनी दी और कहा कि रात के समय किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगली अमावस्या की रात को विद्यानंद ने अपने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। वह अपने साथ प्राचीन मंत्रों से भरे तांत्रिक ग्रंथ, यज्ञ सामग्री और एक त्रिशूल लेकर जंगल की ओर बढ़े। कुछ गांव वाले दूर से उनके साथ थे, लेकिन मंदिर के पास पहुंचने से पहले ही वे डर के मारे रुक गए। विद्यानंद ने अकेले मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां का माहौल घना और भयावह था। हवा में अजीब सी सर्दी और दुर्गंध फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, मंदिर के अंदर की ऊर्जा बदलने लगी। दियों की लौ तेज हो गई और अचानक एक कर्कश हंसी पूरे मंदिर में गूंज उठी। चंद्रावती की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम कौन हो जो मेरे श्राप में हस्तक्षेप करने आए हो? विद्यानंद ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। तुम्हारा क्रोध और यह श्राप इस भूमि को अशांत कर रहा है। देवी काली ने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन वह श्राप तुम्हारी आत्मा को बांध नहीं सकता। यह सुनकर चंद्रावती और भी क्रोधित हो गई। उसने अपने शक्तिशाली रूप में विद्यानंद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विद्यानंद ने त्रिशूल उठाकर देवी काली के महामंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति से चंद्रावती चीखने लगी। पूरा मंदिर कांप उठा और ऐसा लगा जैसे जमीन फटने वाली हो। तभी मंदिर के पास खड़ा एक युवक डर के मारे अंदर भाग आया। उसकी उपस्थिति ने अनुष्ठान को बाधित कर दिया और चंद्रावती की आत्मा ने उसे अपनी ओर खींच लिया। विद्यानंद चौंक गए और समझ गए कि आत्मा अब और भी क्रूर हो गई है। यह अनुष्ठान अधूरा रह गया। चंद्रावती को शांत करना अब और मुश्किल हो गया है। अगले भाग में विद्यानंद चंद्रावती के श्राप और उसके अतीत के गहरे रहस्य को उजागर करेंगे, जो इस भटकती आत्मा को शांति दिलाने की कुंजी है।